हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं यहाँ बात करती हूँ स्पिरिचुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि लेट गो क्या होता है और लेट गो कैसे करना चाहिए और लेट गो क्यों करना चाहिए, इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेट गो क्या होता है। लेट गो वो होता है जैसे कि अगर हम कोई चीज़ या कोई भी हमारी विश है, ठीक है, हम उसे यूनिवर्स से मांग रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा है कि हम सिर्फ मांगते जाएंगे, हम डेली मांग ही रहे हैं। हमारे वो 1 साल हो गया या 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, हम डेली ही मांग रहे हैं। ठीक है, उसे हम छोड़ नहीं रहे हैं, मतलब कि उसे हम यूनिवर्स के हाथ में नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि हमें यूनिवर्स के हाथ में देना होता है, हमें उस चीज़ को छोड़ना होता है कि अब मैंने अपना काम कर दिया है। ठीक है, जो मुझे करने थे, जैसे कोई रिचुअल्स करा आपने, ठीक है, या कोई स्पेल्स करा है, या कोई मंत्र चैंटिंग करी है, या जो भी आपने टेक्निक यूज करी है। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है कि आपने टेक्निक करी और आप अब उसे यूनिवर्स के हाथ में दीजिए कि अब जो भी करना है वो आप कीजिए। ठीक है, तब वो अपना देखिए, यूनिवर्स जब आप शुरू करते हैं करना, यूनिवर्स उसी दिन से काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आप पूरी तरह से छोड़ देते हैं उसको, उस सिचुएशन को छोड़ देते हैं, ठीक है, तो यूनिवर्स अपना काम शुरू करते हैं। मतलब कि वो आपको रिजल्ट, काम तो शुरू कर देते हैं लेकिन वो रिजल्ट देने वाले होते हैं। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आपकी कोई भी विश है तो आप उसके लिए जो भी टेक्निक कर रहे हो, टेक्निक करके छोड़ो। जब तक उसे छोड़ोगे नहीं तब तक आप उसे रिसीव नहीं कर पाओगे, अपने रिजल्ट को जो आप चाहते हो। ठीक है, तो ये ज़रूरी होता है कि उसे छोड़ना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमें डर लगता है कि हम छोड़े कैसे, राइट। तो हम अपने जब भी हम कोई टेक्निक करते हैं तो हमें उस टाइम स्ट्रांग होना होता है, मतलब हमने अपने डर को रिलीज करना होता है। आपको बिल्कुल नहीं डरना है, ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से आप डर रहे हो। ठीक है, आपको जो नेगेटिविटी से, जिस नेगेटिविटी से आप डर रहे हो, उस नेगेटिविटी को रिलीज करो आप। ठीक है, आपको डर नहीं लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, वो अपने आप ही छूट जाएगा। जब आप अपनी नेगेटिविटी, अपने डर, फियर को रिलीज करोगे तो वो अपने आप ही छूट जाएगा। आप आराम से लेट गो करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने लेट गो कब किया। एक स्पेसिफिक डेट होनी चाहिए, स्पेसिफिक टाइम होनी चाहिए। जैसे आप मंत्र जाप कर रहे हो, ठीक है, आप डेली करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, नहीं, एक टाइमिंग रखो। आपको 41 डेज करना है, 51 डेज करना है, रिजल्ट उसके अंदर ही मिलने लगते हैं। ठीक है, बट इन केस अगर आपको नहीं मिल रहा है, मैं तब की बात कर रही हूँ कि आप उसे छोड़ो। दूसरी चीज़, जैसे कि हम मार्क्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं, राइट। हम 3 महीना पहले से ही मंत्र जाप स्टार्ट कर दिए। अब हम पूरे 3 मंथ, जब तक आएगा नहीं रिजल्ट तब तक हम मंत्र जाप करें, नहीं, ऐसे नहीं करना है आपको। आपने 41 डेज, 51 डेज, ठीक है, ऐसे आपको एक टाइम बनाना है कि मुझे इतने दिन तक कंटिन्यू करना है, रेगुलर फॉलो करना होता है, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और थोड़े से लॉन्ग टाइम करना होता है। अगर थोड़े से आप लॉन्ग टाइम करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आपने भी सुना होगा कि मिनिमम 21 डेज में कोई भी चीज़ें असर करती हैं, राइट। तो आपको भी थोड़ा टाइम देना चाहिए, अच्छा होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। एटलीस्ट अगर आप इतना टाइम नहीं दे पाते हैं तो मिनिमम आपको 21 डेज तक तो करना ही चाहिए। ठीक है, कोई भी मंत्र जाप तो करना ही चाहिए। रही बात टेक्निक, स्पेल्स, रिचुअल्स की, ठीक है, ये तो वो तो डिपेंड करता है कि वो कितने दिन का है। ठीक है, 2 दिन का होता है, 3 दिन का होता है, 4 दिन का होता है, कुछ 7 दिन का होता है, कोई 11 डेज का होता है, ऐसे करके होते हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जैसे हमारा जो मार्क्स, जो हमारे रिजल्ट आने वाले हैं वो हमारे 3 मंथ बाद आने वाले हैं। हम पहले ही, हम अभी से ही हम मार्क्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो हम क्या करेंगे कि अब आपको ऐसे नहीं करना है कि आपने एक टेक्निक करी, फिर दूसरी स्टार्ट की, फिर तीसरी स्टार्ट की, मतलब आप कंटिन्यू 3 मंथ तक करते गए, नहीं। आप टेक्निक करो, एक विश के लिए आप मल्टीपल टेक्निक कर सकते हो, मल्टीपल मंत्रा का यूज कर सकते हो, मल्टीपल स्पेल्स कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो आप, बट उसे एक टाइम के बाद स्टॉप करना होता है। ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि आपको क्या चाहिए, पहले तो आप सोचो, ठीक है, फिर उसके लिए आप टेक्निक करो, फिर
उसको रिसीव करो, मतलब आप रिसीविंग मोड में आओ कि यस मुझे रिसीव करना है, मतलब मुझे ये चीज़ चाहिए। तो उसके लिए पागल भी नहीं होना है, लालची भी नहीं बनना है, नहीं, वो आपको यूनिवर्स के हाथ में छोड़ देना है, ठीक है। अब आपका ये है कि जितना जल्दी आप लेट गो करोगे उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। आप जो भी विश चाहते हो वो आपका जितना जल्दी आप करोगे उतनी जल्दी आपका मैनिफेस्टेशंस होगा, राइट। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए कि आपको कैसे करना है। उस जो आपकी विश है उसके बारे में सोचना नहीं है आपको। अब ये नहीं कि उसके बारे में हम सोचे जा रहे कैसे होगा, वो आपका काम नहीं है सोचना कि कैसे होगा। अच्छा तो ऐसे होगा तो फिर नहीं, तो फिर ये उससे बात करेगा, यार नहीं किया तो फिर यार उसकी तो उसकी बनती नहीं, कैसे होगा। बिल्कुल नहीं, किसकी बनती है किसकी नहीं बनती है, कैसे होगा, कैसे ये जो साइकिल है वो कैसे घूमेगा, वो आपका सोचना काम नहीं है, वो यूनिवर्स का सोचना काम है, ठीक है। यूनिवर्स जो है बहुत पावरफुल है और यूनिवर्स के हाथ में इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल विश करने की वो कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है। वो इम्पॉसिबल को जस्ट 1 सेकंड में पॉसिबल बना सकते हैं और इतना इजी बना देंगे, इतना इजी बना देंगे, आप सोचेंगे ये तो बिल्कुल इजी है, ये तो ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये सोचना आपका काम नहीं है, ये सिर्फ आपको टेक्निक करना है, आपको एफर्ट डालने हैं कि हाँ मुझे कैसे करना है, राइट। ये चीज़ है कि ये जो भी इस मैनिफेस्टेशन जर्नी में है उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ये कैसे करने हैं, ओके। तभी जा कर के आपका मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट होता है। अब बहुत लोग होते हैं जिनके मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट नहीं होते हैं, वो कहते हैं कि मैंने लेट गो भी कर दिया फिर भी नहीं हुआ। लेट गो करने का मतलब है कि उस चीज़ को आप कुछ दिन के लिए भूल जाओ। जैसे ही वो आपके दिमाग से हटता है, जैसे ही वो आपके दिमाग से निकलेगा, वैसे ही आपकी विश कंप्लीट होगी, वैसे ही पूरी होगी। ये होता है लेट गो का मतलब, ये होता है, समझे आप। आप लोग मुझे कमेंट में अपने अपने फीडबैक शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि मैं सक्सेस स्टोरी शेयर करूं सबकी। हाँ मैं थोड़ी सी देर हो जाती हूँ वीडियो बनाने में, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कुछ काम होते हैं जिसकी वजह से मैं बिजी होती हूँ। तो मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए, और मेरे वीडियोज को शेयर कीजिए, बहुत सारे लोगों को दिखाइए, बहुत सारे लोगों को भेजिए और मेरे वीडियोज को लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। जय श्री राम।